हाय गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ डीसी मशीन। और इसमें हम देखेंगे वर्किंग ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर काम कैसे करता है और इसका जो बेसिक है वो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया था कि डीसी जनरेटर काम कैसे करता है। तो जो सबसे पहला स्टेप था वो क्या था कि जो फील्ड वाइंडिंग है वो फ्लक्स जनरेट करेगी। तो फील्ड वाइंडिंग फ्लक्स कैसे जनरेट करेगी? वो फील्ड वाइंडिंग पहले पोल को इंड्यूस कराएगी, तब तो जाके हमें क्या मिलेगा? फ्लक्स मिलेगी। तो मान लेते हैं यहाँ पे नॉर्थ आ गया, यहाँ पे साउथ आ गया, यहाँ पे लगा हुआ है हमारा आर्मेचर, राइट। ये फील्ड पोल्स हैं नॉर्थ और साउथ। तो हमें ये देखना है कि ये नॉर्थ और साउथ आए कैसे। इसका थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। अभी हमें नहीं पता ये नॉर्थ है ये साउथ है, ये आया कैसे वो देखते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा एक पोल का एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा पोल है, पोल में हमने लगाया फील्ड वाइंडिंग। तो यहाँ से हमने लगा दिया एक फील्ड वाइंडिंग, और फील्ड वाइंडिंग में हमेशा डीसी सप्लाई दिया जाता है। आई थिंक ये आपको पता होगा। तो यहाँ से हमने दे दिया डीसी सप्लाई, राइट। अब देखिए डीसी सप्लाई जैसे ही हमने दिया, करंट यहाँ से फ्लो होना शुरू हो गई। करंट यहाँ से अंदर गई, यहाँ से बाहर निकल के आ रही है, फिर यहाँ से अंदर गई, फिर यहाँ से बाहर निकल के आ रही है, फिर यहाँ से अंदर गई। करंट इस तरह से फ्लो होने लग गई। तो अब देखिए ये वाला जो एरिया है, इससे करंट अंदर की तरफ जा रही है। ये वाला जो एरिया है वाइंडिंग का, इससे करंट बाहर की तरफ निकल के आ रही है। तो हमेशा जो करंट अंदर की तरफ जाती है उसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो करंट बाहर निकल के आती है उसे हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो हम पूरी वाइंडिंग शो नहीं करेंगे, हम बस किनारे किनारे वाले जो कंडक्टर्स हैं उसे शो करेंगे। तो मान लीजिए ये हमने वाइंडिंग लगा दी यहाँ से, राइट। तो अब देखिए मैंने आपको बताया कि जो वाइंडिंग है वो कैसे माउंट करेंगे। यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है, ऐसे वाइंडिंग हमने माउंट किया। और हमने कुछ इस तरह से वाइंडिंग माउंट किया है कि जो करंट है वो यहाँ से अंदर की तरफ जा रही है, क्रॉस 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 क्रॉस, और इस साइड से बाहर निकल के आ रही है। तो डॉट 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 डॉट। तो अब आप थंब रूल लगाइए, कर्ल फिंगर रूल जो होता है, करंट अंदर की तरफ जा रही है और यहाँ से करंट बाहर की तरफ निकल के आ रही है डॉट साइड से। तो आपकी एक मुट्ठी तरह से बन जाएगी, और जो थंब है उसका डायरेक्शन क्या होगा? नीचे की तरफ। मतलब इसकी वजह से जो फ्लक्स होगी उसका डायरेक्शन क्या होगा? इस डायरेक्शन में। अभी हमें नहीं पता ये नॉर्थ है कि साउथ है, राइट। सिमिलरली नीचे वाला जो पोल है उसको भी कुछ इस तरह से वाइंडिंग को वाउंड करना है कि करंट, एक सेकेंड में वाइंडिंग बना लेता हूँ। ये हमारी वाइंडिंग है मान लीजिए। कुछ इस तरह से वाउंड करिए कि जो करंट है वो यहाँ से इस साइड से अंदर जाए और यहाँ से बाहर निकल के आए। तो थंब रूल लगाइए, फ्लक्स की डायरेक्शन पता करिए। फ्लक्स की डायरेक्शन आएगी नीचे की तरफ। थंब का डायरेक्शन फ्लक्स की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, नीचे की तरफ। अब मैग्नेट की बात कर लेते हैं। मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, और मैग्नेट से जो भी फ्लक्स निकलती है नॉर्थ पोल से वो साउथ पोल में जाती है एयर में, बाहर। और फ्लक्स के मैग्नेट के अंदर जो फ्लक्स है वो साउथ से नॉर्थ जाती है और बाहर नॉर्थ से साउथ। तो ये एयर जो पोल है, ये एक पोल है, ये दो पोल है। तो इस पोल से जो ग्रीन कलर की फ्लक्स दिख रही है वो बाहर निकल के कहाँ जाएगी? नीचे वाले पोल में, क्योंकि दो ही पोल है। तो ये वाले पोल से जो फ्लक्स है वो बाहर निकल रही है। मतलब ये क्या होना चाहिए? ये नॉर्थ पोल होना चाहिए, ये नॉर्थ पोल होना चाहिए। और ये वाले पोल से फ्लक्स अंदर की तरफ जा रही है। तो देखिए किस पोल से फ्लक्स अंदर की तरफ जाती है? साउथ पोल से। तो ये होना चाहिए साउथ पोल। तो हमारी जो फ्लक्स है वो यहाँ से यहाँ फ्लो होना शुरू हो जाएगी। और इसी आर्मेचर को जब हम कट करेंगे, सॉरी, जब हम मूव कराएंगे विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर, तो क्या करेगा आर्मेचर कंडक्टर? इस फ्लक्स को कट करेगा, जिसकी वजह से उस आर्मेचर में क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो हमने ये तो देख लिया कि फील्ड में पोल कैसे जनरेट करते हैं। अब आगे हम देखते हैं वर्किंग ऑफ जनरेटर। चलिए वर्किंग ऑफ जनरेटर देखते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा वर्किंग ऑफ जनरेटर, ये हम पहले ही देख चुके हैं।
चलिए तो पोल हम बना लेते हैं। ये हमने पोल बना लिया। ये है नॉर्थ पोल। नॉर्थ और साउथ कैसे आया है ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। ये नॉर्थ पोल है, ये है साउथ पोल। यहाँ पे हमने लगा दिया अपना आर्मेचर। ये आर्मेचर है और ये है आर्मेचर के कंडक्टर। आर्मेचर के कंडक्टर। तो अब मान लीजिए ये कंडक्टर जो रखा गया है ये ए है और ये वाला कंडक्टर है ए डैश। करेक्ट। अब हमें क्या करना है, सेकंड सेकंड स्टेप देखिए। इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसमें मैंने स्टेप्स दिखवाए थे आपको कि डीसी जनरेटर कैसे काम करता है। तो सबसे पहले फील्ड वाइंडिंग फ्लक्स जनरेट करेगी। तो ये हो गया फील्ड वाइंडिंग की फ्लक्स नॉर्थ से साउथ। ये नॉर्थ से साउथ जो आर्मेचर है वो आ गया। अब हमें क्या करना है, इस आर्मेचर को प्राइम मूवर से रोटेट कराना है। इस आर्मेचर को क्या करना है, प्राइम मूवर से रोटेट कराना है। तो मान लीजिए ये हमारा कंडक्टर ए है। हम कंडक्टर ए को लेके चलते हैं। ये है कंडक्टर ए। कंडक्टर ए इस पोजीशन पे, पोजीशन 1, पोजीशन 1 पे आप चेक करिए जो फ्लक्स की डायरेक्शन है कंडक्टर ए से वो कहाँ है, नीचे की तरफ। तो ये है फ्लक्स की डायरेक्शन। दूसरा, जो स्पीड है, हम आर्मेचर को किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। तो जो कंडक्टर ए है वो किस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा, इस डायरेक्शन। तो ये है स्पीड की डायरेक्शन। तो फ्रॉम फ्रॉम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है वो क्या बोलता है कि जो फोर फिंगर है वो होती है फ्लक्स की डायरेक्शन। जो थंब है वो रिप्रेजेंट करता है कंडक्टर की मतलब स्पीड की डायरेक्शन। थंब रिप्रेजेंट करता है स्पीड की डायरेक्शन। तो जो सेंटर फिंगर होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, करंट की डायरेक्शन। करंट या ईएमएफ डायरेक्शन आप इसे बोल सकते हो। तो कंडक्टर ए में क्रॉस इंड्यूस हो रहा है या डॉट, देख के बताइए। जो फोर फिंगर है उसकी डायरेक्शन फ्लक्स की डायरेक्शन में रखी है, मतलब नीचे की तरफ। इसके परपेंडिकुलर में थंब की डायरेक्शन। तो जो मिडिल फिंगर होगी आपकी या सेंटर फिंगर होगी उसकी डायरेक्शन पेपर के अंदर की तरफ आ रही है या बाहर की तरफ, तो पेपर के अंदर की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे आ जाएगा क्रॉस। कंडक्टर ए में आ रहा है क्रॉस, यानी कि कंडक्टर ए से जो करंट है वो अंदर की तरफ जा रही है। करेक्ट। यहाँ पे हमने वाइंडिंग को कुछ इस तरह से वाउंड किया है, आप देख लीजिए। वाइंडिंग को कुछ इस तरह से वाउंड किया है। तो यहाँ से जो करंट है वो कंडक्टर के अंदर जा रही है। अब हम देख लेते हैं कंडक्टर ए डैश। ये है कंडक्टर ए डैश, ये है कंडक्टर ए डैश और ये है कंडक्टर ए। तो कंडक्टर ए को तो हमने देख लिया। अब बात करते हैं कंडक्टर ए डैश की। कंडक्टर ए डैश, कंडक्टर ए डैश के केस में देखिए इसी पोजीशन पे जो फ्लक्स की डायरेक्शन है वो नॉर्थ से साउथ है, नीचे की तरफ। तो फ्लक्स की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड्स। हम इस आर्मेचर को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, मतलब इस डायरेक्शन में। तो कंडक्टर ए डैश किस डायरेक्शन में मूव करेगा, रेडियली इस डायरेक्शन में। तो ये होगा कंडक्टर स्पीड की डायरेक्शन, या इसे स्पीड ना लिख के कंडक्टर की डायरेक्शन लिख लीजिए, ज्यादा सही रहेगा। राइट।
मोशन ऑफ कंडक्टर, मोशन ऑफ कंडक्टर। मोशन ऑफ कंडक्टर, तो कंडक्टर ए डैश में भी फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाइए। फ्लक्स नीचे की तरफ जा रही है, जो मोशन ऑफ कंडक्टर है वो थंब रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मिडिल फिंगर या सेंटर फिंगर पेपर के बाहर आ रही है या पेपर के अंदर, पेपर के बाहर आ रही है। इसका मतलब कंडक्टर ए में डॉट आएगा, यानी कि करंट यहाँ से अंदर की तरफ जा रही है कंडक्टर ए में, तो कंडक्टर ए डैश से क्या निकल रही है, बाहर की तरफ निकल रही है। तो करंट इसी तरह से तो सर्कुलेट होगी इस पूरे कॉइल में, ए और ए डैश जो हमने माना हुआ है। तो मतलब अगर हमारे दोनों कंडक्टर्स ए और ए डैश इस पोजीशन में रखे गए हैं, मतलब इनमें ईएमएफ इंड्यूस होगा क्योंकि फ्लक्स कटिंग एक्शन हो रहा है। आप खुद देखिए, अगर हम लेमन तरीके से समझें तो ये हमारी फ्लक्स की डायरेक्शन है, यहाँ पे हमारे रखे गए हैं क्या, कंडक्टर्स। अब इन कंडक्टर्स को हम इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज रोटेट कराते हैं, तो ये कंडक्टर और जो फ्लक्स है इनमें फ्लक्स कटिंग एक्शन होगा, ये कंडक्टर फ्लक्स को कट करेंगे। जब ये कंडक्टर इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो फ्लक्स को कट करेंगे, जिससे इनमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो पोजीशन 1 में हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो मान लेते हैं कि ए डैश यहाँ पे हमें मिल रहा है कितना, ई, टोटल ईएमएफ इस पोजीशन पे हमें मिल रहा है। ओके, तो इसके बाद मैंने क्या बताया था कि हम इस आर्मेचर को रोटेट करा रहे हैं प्राइम मूवर की हेल्प से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब आर्मेचर मूव करेगा तो आप मुझे बताइए इन कंडक्टर ए और ए डैश की डायरेक्शन भी चेंज होगी। तो मान लेते हैं कि जो कंडक्टर है वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम चुका है, क्योंकि हम आर्मेचर को प्राइम मूवर से रोटेट करा रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो पोजीशन 2 जो बन रही है हमारी, पोजीशन 2, वो कुछ इस तरह से बन रही है कि यहाँ पे नॉर्थ पोल है। अब मैं थोड़ा सा लेमन तरीके से बना रहा हूँ, यहाँ पे नॉर्थ था, यहाँ पे साउथ, हमारा ये आर्मेचर है। तो अब आर्मेचर कंडक्टर्स की जो जगह है वो चेंज हो चुकी है। अब ए कंडक्टर यहाँ पे आ चुका है, ए डैश कंडक्टर यहाँ पे आ चुका है। तो क्या इनमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, हमें ये देखना है कि क्या इस पोजीशन पे जब हमारे कंडक्टर यहाँ पे आ चुके हैं तो क्या ए और ए डैश में ईएमएफ इंड्यूस होगा। चलिए देखते हैं। तो फ्लक्स की डायरेक्शन तो वही है, नॉर्थ से साउथ, क्योंकि फ्लक्स चेंज नहीं होगी। डीसी मशीन में फ्लक्स की डायरेक्शन चेंज नहीं होती क्योंकि फ्लक्स स्टेशनरी होता है। चलिए कंडक्टर ए को लेते हैं, ये कंडक्टर ए है। कंडक्टर ए में जो फ्लक्स है वो क्या है, ऊपर से नीचे, फ्लक्स की डायरेक्शन है ऊपर से नीचे, ये है फ्लक्स की डायरेक्शन। जब हम इस आर्मेचर को रोटेट कराएंगे क्लॉकवाइज तो कंडक्टर ए नीचे की तरफ रेडियली इसकी डायरेक्शन होगी, तो स्पीड ऑफ कंडक्टर या मोशन ऑफ कंडक्टर की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। मोशन ऑफ कंडक्टर, मोशन ऑफ कंडक्टर। तो क्या आप यहाँ पे राइट हैंड रूल लगा सकते हो फ्लेमिंग का, बिल्कुल नहीं लगा सकते हो। यहाँ पे रूल वायलेट हो रहा है, मतलब नो ईएमएफ विल इंड्यूस इन कंडक्टर ए। मैं आपको लेमन तरीके से समझाता हूँ, देखिए फ्लक्स ऊपर से नीचे है, फ्लक्स की डायरेक्शन ऊपर से नीचे है, आप कंडक्टर को भी ऊपर से नीचे ही ले जा रहे हो। कंडक्टर ए है ये हमारा, राइट। कंडक्टर ए की जो डायरेक्शन है, कंडक्टर ए वो भी ऊपर से नीचे ही है, तो क्या कभी ये कंडक्टर इस फ्लक्स को कट करेगा, नहीं करेगा। तो ईएमएफ इंड्यूस इन कंडक्टर ए इज जीरो। कंडक्टर ए डैश को देखते हैं, ये है कंडक्टर ए डैश। कंडक्टर ए डैश के केस में जो फ्लक्स है वो ऊपर से नीचे की तरफ है,
फ्लक्स की डायरेक्शन। अब हम इस आर्मेचर को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, तो जो कंडक्टर ए डैश है वो ऊपर की तरफ जाएगा। मोशन ऑफ कंडक्टर की डायरेक्शन है ऊपर की तरफ। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हम नहीं लगा सकते, तो नो ईएमएफ विल इंड्यूस। लेमन तरीके से समझते हैं। तो ये नीचे की तरफ जा रहा था पहले कंडक्टर ए, अब यहाँ पे जो कंडक्टर ए डैश है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। कंडक्टर ए जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो क्या इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है? बिल्कुल भी नहीं बन रहा। तो नो फ्लक्स कटिंग एक्शन, नो ईएमएफ। तो यहाँ पे भी नो ईएमएफ इंड्यूस। इसका मतलब पोजीशन 2 पे हमारा जो ईएमएफ है कंडक्टर ए डैश के अक्रॉस वो जीरो है। इसी दौरान जब हम ये सब पढ़ रहे थे तो आर्मेचर वो रोटेट कर रहा है, कंटिन्यूअस रोटेट कर रहा है। हम सिर्फ एक पोजीशन की एनालिसिस कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पोजीशन 3 पे जब ये कंडक्टर ए और ए डैश वापस से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। तो बात करते हैं पोजीशन 3 की। पोजीशन 3 ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। नॉर्थ साउथ, जो फ्लक्स की डायरेक्शन है वो नॉर्थ से साउथ रहेगी। कंडक्टर्स हमारे ये आर्मेचर हैं। कंडक्टर्स हमारे वापस से इस पोजीशन पे आ चुके हैं, बट अब ये ए डैश है, ये है ए। तो पहला केस देखिए, जब कंडक्टर ए नॉर्थ पोल के अंदर था तो उसमें डॉट आ रहा, सॉरी क्रॉस आ रहा था। कंडक्टर ए जब नॉर्थ पोल के अंदर था तो उसमें क्रॉस आ रहा था, और कंडक्टर ए डैश जब साउथ पोल के अंदर था तो उसमें डॉट आ रहा था। मतलब जो भी कंडक्टर नॉर्थ पोल के अंदर है उसमें क्रॉस आ रहा है, जो साउथ पोल के अंदर है उसमें डॉट आ रहा है। तो अब ए डैश जो है वो नॉर्थ पोल के अंदर है, मतलब इसमें अब क्रॉस आ रहा है, इसमें डॉट आ रहा है। तो ईएमएफ उल्टा हो गया। पहला केस पोजीशन 1 में जब हमने देखा था तो ए डैश में क्या आ रहा था? ए डैश में क्या आ रहा था? डॉट। और ए में क्या आ रहा था? क्रॉस। बट यहाँ पे ए डैश में क्रॉस आ रहा है, ए में डॉट आ रहा है, मतलब ईएमएफ रिवर्स हो चुका है। तो मतलब ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है इसमें। ए डैश में अब कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है? मान लेते हैं -e, जस्ट नेगेटिव साइन ऑफ पोजीशन 1। अब मानते हैं, या ये पोजीशन, इससे पहले वाली भी एक पोजीशन ले लेते हैं, इसे पोजीशन 4 कर लीजिए। चलिए इसके बाद ही वो देखते हैं, ये पोजीशन 3 लेते हैं। अब मान लेते हैं ये आर्मेचर जो है हमारा वो कंटिन्यूअस रोटेट कर रहा है, तो अब हमें मिलेगी पोजीशन 4। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। फील्ड की या फ्लक्स की डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होगी, याद रखिएगा। फ्लक्स स्टेशनरी होता है डीसी मशीन में। फ्लक्स नॉर्थ से साउथ, ये है आर्मेचर। बट आर्मेचर हमारा क्या है? रोटेट हो चुका है वापस, क्योंकि हम इसे कंटिन्यूअस क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। तो अब जो कंडक्टर ए डैश है वो यहाँ पे, कंडक्टर ए है वो यहाँ पे आ गया, कंडक्टर ए डैश यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे पोजीशन 2 से मैच कर रहा है। सेम पोजीशन 2 जब हमारे कंडक्टर इस पोजीशन पे थे तो बिल्कुल ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा था उसमें। मतलब रीजन आप सभी को पता है, ए डैश क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि नो फ्लक्स कटिंग एक्शन इन दिस पोजीशन ऑफ कंडक्टर। और हम क्या कर रहे हैं? इस आर्मेचर को कंटिन्यूअसली रोटेट करा रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो फिर से ए और ए डैश अपनी जगह बदलेंगे। पोजीशन 4, सॉरी पोजीशन 5, पोजीशन 5,
जो पोल्स हैं वो सेम रहेंगे, गलती से भी पोल्स का जो जगह है वो मत बदलिएगा, क्योंकि पोल्स क्या होते हैं, स्टेशनरी। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में ही देखा था। ये नॉर्थ है, ये साउथ, ये हमारा आर्मेचर है, और आर्मेचर के कंडक्टर्स ए डैश यहाँ पे आ गया और ए यहाँ पे आ गया, ए डैश। जो फ्लक्स है वो नॉर्थ से साउथ ही जाएगी, नॉर्थ से साउथ। तो ये किस पोजीशन के बराबर है, पोजीशन 1। हम उसी पोजीशन पे आ गए जहां से हमने शुरू किया था, क्योंकि आर्मेचर को हम क्लॉकवाइज रोटेट करा रहे हैं, तो कभी ना कभी तो हम उसी जगह पहुंचेंगे जहां से शुरू किया था। तो ये पोजीशन 1 के बराबर आ गया। मतलब इस पोजीशन पे जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था वो कितना हो रहा था, याद करिए, ई प्लस ई। तो टोटल हमने 5 पोजीशन देखे। पोजीशन 1 पे जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था वो हो रहा था प्लस ई। पोजीशन 2 यानी कि 90 डिग्री रोटेट करने के बाद क्या ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था कंडक्टर्स में, नहीं हो रहा था। पोजीशन 3 हो रहा था बट उल्टी डायरेक्शन में हो रहा था, माइनस ई। पोजीशन 4 ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा था, पोजीशन 4 में 0। पोजीशन 5, पोजीशन 5 सेम उसी जगह पे हम पहुंच गए थे जहां पे पहले पोजीशन पे थे। तो ई ए डैश क्या हो रहा था, प्लस ई, पहला पोजीशन, राइट। तो अब एक चीज और देखिएगा, पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे हम कब गए, जब 90 डिग्री हमने रोटेट किया, फिर 90 डिग्री रोटेट किया, फिर 90 डिग्री रोटेट किया, फिर 90 डिग्री रोटेट किया। तो टोटल कितना रोटेशन हुआ, 360 डिग्री। मतलब हम वहीं पहुंच गए जहां से स्टार्टिंग करी थी। अब ईएमएफ को प्लॉट करके देख लेते हैं। ये है हमारा ईएमएफ, ये है ओमेगा टी मान लेते हैं। पोजीशन 1, पोजीशन 1 पे हमें प्लस ई मिल रहा था, तो मान लेते हैं ये पोजीशन 1 है। फिर हमने क्या किया, 90 डिग्री मूव किया, पोजीशन 2 मिली हमें, तो मान लेते हैं 90 डिग्री कुछ इतना हमने मूव किया, तो ये पोजीशन 2 मिली। फिर हमने 90 डिग्री मूव किया, पोजीशन 2 पे क्या मिला था, 0 ईएमएफ। फिर हमने 90 डिग्री मूव किया, तो पोजीशन 3 हमें मिला जिसपे माइनस ई इंड्यूस हो रहा था, तो मान लेते हैं पोजीशन 3 यहाँ कहीं पे आएगा। फिर हमने 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव किया तो 0 डिग्री, पोजीशन 4, पोजीशन 4। फिर हमने 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव किया, मतलब फिर से प्लस ई पोजीशन 5 पे, तो जहाँ पे 1 था वहीं पे प्लस ई पोजीशन 5। तो अगर हम इसको मैच करते जाएं, तो हमें एक साइनसोइडल ईएमएफ मिलेगा। आप ऐसे बढ़ाते चले जाइए, ये आगे वेव बनती चली जाएगी, क्योंकि हमने एक बार थोड़ी रोटेट करना है, वो तो कंटिन्यूअसली रोटेट करता ही जाएगा, तो ये वेव जो है वो आगे बढ़ती चली जाएगी। तो हमें इस तरह से साइनसोइडल वेव का ईएमएफ मिलेगा डीसी जनरेटर। तो हमेशा याद रखिएगा, अल्टरनेट सॉरी आर्मेचर में जो भी प्रोसेस हो रहा है सब एसी में हो रहा है। तो अब आप बोलोगे ये तो कोसाइन है, तो कोसाइन को हम यहाँ से ले रहे हैं भाई। अगर पोजीशन 2 से काउंट करिए या पोजीशन 4 से काउंट करिए, मैंने क्या बताया, ये वेव चलती ही जाएगी क्योंकि हम आर्मेचर को रोटेट करते जा रहे हैं कंटिन्यूअसली। तो ये जो वेव फॉर्म है वो एक्चुअल में कैसी दिख रही है, कुछ इस तरह से दिखेगी। तो अगर आप यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए तो हमें क्या मिल रहा है, साइन वेव। साइन और कोसाइन क्या होता है, हम कहाँ से मेजर कर रहे हैं वेव फॉर्म, इस पर डिपेंड कर रहा है, बट है तो दोनों साइनसोइडल। तो हमें साइनसोइडल वेव फॉर्म मिलना शुरू हो जाता है कुछ इस तरह से, साइनसोइडल ईएमएफ इंड्यूस्ड। और जनरेटर का यही तो काम होता है, ईएमएफ को इंड्यूस कराना। तो कुछ इस तरह से साइनसोइडल ईएमएफ जनरेट करता है। तो इस तरह से हम एसी, हमें एसी वोल्टेज मिलता है।
करेक्ट। अब आगे हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क एंड वर्किंग ऑफ मोटर। अभी तो हमने जनरेटर, डीसी जनरेटर की बात करी, अब हम बात करेंगे डीसी मोटर की नेक्स्ट क्लास में। तो इसके जो नोट्स हैं आपको हमारे पेड टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, क्योंकि चैनल को सस्टेन करने के लिए थोड़ा सा मैं पीडीएफ के लिए चार्ज कर रहा हूँ। तो वहाँ पे आपको वर्कबुक बहुत सारे मिल जाएगी, पूरे हैंड रिटेन नोट्स मिल जाएंगे मेरे, प्लस बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। तो बहुत ही मिनिमल मिनिमल प्राइस पे है। तो आप इसमें मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो 9981479724, या आप अगर आप लोग मुझसे व्हाट्सएप से डायरेक्ट कनेक्टेड हो तो वहाँ पे आप पूछ सकते हो कि क्या क्या इसमें मिलने वाला है आपको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।